गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आपकी क्लास 8 का जो 7.3 जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे को चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज इनके बारे में डिटेल से पूछा जाता है। तो इसके लिए आपके लिए वीडियो है ना एक सामान्य परिचय की, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कैसे निकाले जाते हैं, क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, तो हम एक एक 1 बाई स्टेप से समझते हैं। देखिए साधारण ब्याज के लिए या चक्रवर्ती ब्याज के लिए अपने को तो 3 मूल यानी 3 डाटाज की ज़रूरत है। एक तो है अपने पास मूलधन, क्या है मूलधन, इसको डिटेल से बताएंगे मूलधन क्या है। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलेंगे हम। एक है दर को हम रेट बोलेंगे। थर्ड है समय अपना टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको प्रिंसिपल को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे P, और रेट को हम R लिखेंगे और समय को लिखेंगे T। अब देखिए सबसे पहले हम बढ़ाते हैं आपको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है अपना यानी सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में अपन SI लिखेंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, अपॉन में क्या करना है अपने को 100 करना है। ये जो 100 है ना आपके परसेंट का है, क्योंकि जो रेट है ना आपकी वो परसेंट के रूप में आएगी। अब इमेजिन अपन सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो मान लेते हैं अपने पास प्रिंसिपल, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लें कि किसी व्यक्ति से हम 5,000 रुपये क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं। उधार लेने जो रुपए जो इनकम जो अपनी प्राइस है जो हम किसी से क्या कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मूलधन यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अपना कितना है, जैसे मान लो 5,000 रुपीज़ है और वो हमें रेट मतलब कितने परसेंट पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो रेट मान लेते हैं अपन 2% है, क्या है 2%। और आपके पास क्या बचा टाइम, तो टाइम यानी समय, कितने टाइम के लिए ले रहे हो आप, वो है आपका समय, यानी मान लो मैं 2 वर्ष के लिए ले रहा हूँ। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अब बोला इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें यानी सिंपल इंटरेस्ट आप ज्ञात करें। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अपना क्या जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी SI अपना कितना हो जाएगा बेटा, देखो प्रिंसिपल अपने पास कितना है 5,000 इंटू रेट कितनी है 2 और टाइम कितना है 2, अपॉन में कितना करना है अपने को 100, 20 से 20 कैंसिल, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा अपना, 100 को 2 से करेंगे तो 200 रुपीज़, यानी अपना सिंपल इंटरेस्ट आएगा 200 रुपीज़। ये तो है आपका एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का सिंपल और बेसिक तरीका। इस तरीके से फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी का सिंपल इंटरेस्ट का ही हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट CI वो होगा अपना प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पावर में सम टाइम कर दो और माइनस क्या कर दो वापस प्रिंसिपल, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला है ना P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R/100 पावर में T, ये एक आपके टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है। क्योंकि अमाउंट है ना आपका, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है? जो आपका प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट है, इन दोनों से मिलकर अपना क्या बनता है? अमाउंट बनता है। क्या बनता है? अमाउंट। तो अगर प्रिंसिपल माइनस नहीं करें, देखो आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे ना अमाउंट में से, तो आपके पास क्या जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है? डायरेक्ट इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अगर टोटल अमाउंट अपने से फाइंड आउट कराए तो प्रिंसिपल को अपने को माइनस नहीं करना है, तो यहाँ से प्रिंसिपल हटा देंगे और आपका टोटल अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं। सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, दोनों के इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए इसमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फाइंड आउट करें तो 200 आ रहा है। अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो देखिए आंसर क्या आएगा। मान लीजिए आपके माना क्या हमने मान रखा है अपना प्रिंसिपल कितना है? 5000। तो 5000 राइट कर दो इनटू 1 प्लस रेट कितनी है अपनी? रेट वही 2 है, अपॉन 100 कर दो और पावर 2 माइनस प्रिंसिपल 5000 राइट कर दिया। अब क्या करेंगे अपन? 5000 इंटू, देखिए हम 1 करके एलसीएम लेके अपन सॉल्यूशन करेंगे तो अपना आएगा 102/100। तो आप क्या करो बेसिकली बेटा, यहाँ पर ये 100 है ना, क्योंकि 1 का 100 एलसीएम आएगा तो 100 आएगा, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो आप क्या करो बेटा जी, ये 100 आ रहा है ना, इसको यहाँ रख दो, 100 में 2 प्लस कर दो, 100 में कितना कर दो? 2 प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 102/100। ये कितने टाइम है बेटा? पावर देखिए कितनी है? 2। तो पावर इसको राइट कर दो आप 2 टाइम अपॉन 100 और माइनस क्या कर दो? इसको ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व हो। फिर माइनस 5000 कर देंगे हम। अब सॉल्यूशन करें तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब क्या करेंगे हमें? 5 इंटू 102 इंटू 102 अपॉन में क्या है इनके? 10। अब चाहो तो इसको भी कैंसिल कर सकते हो, तो कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो रहने दो, बाद में पॉइंट लगा देंगे या कैंसिल ही कर दो। देखो आपका कितना हुआ? 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10 1, यानी 51 टाइम कट जाएगा ये 2 से। अब अपने पास क्या बचा बेटा? 5000 खत्म, तो 51 इंटू 102 और माइनस में ये 5000 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 51 2 जा 102। आप ऐसे एक बार बेसिकली मल्टीप्लाई करके देखो, 2 जा 0 1, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, कितना है भाई? 025। तो अपने पास आया बेटा इसका आंसर 5202 माइनस 5000। सिंपल इंटरेस्ट अपने पास यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अपना आया, इसमें से माइनस करेंगे तो 202 रुपीज़, 202 रुपीज़।
तो बेटा मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि साधारण ब्याज में क्या है, 2 वर्ष का ब्याज आ रहा है केवल मात्र 200 रुपये यानी 200। और इसमें है ना सिंपल इंटरेस्ट में उसी मूलधन वही है, रेट वही है, टाइम आपका वही है, बस केवल क्या चेंज हुआ है, इंटरेस्ट चेंज हुआ है। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 202 आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आया, इसके लिए देखिए, क्योंकि जो 1 ईयर का अपन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो तो सेम आता है। क्या आता है, सेम आता है, क्योंकि वो आपके 5000 का ही इंटरेस्ट लगता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो तो लगेगा आपका किसका, केवल 5000 का ही लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो 5000 यानी 1 ईयर का जो इंटरेस्ट बनता है वो 5000 में ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद वो अगले वर्ष है ना इसका प्रिंसिपल क्या हो जाता है, चेंज। और चेंज होने के बाद प्रिंसिपल चेंज हो गया तो उसके बाद में आपके 5000 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, अगले ईयर ज़्यादा आएगा, मोर देन आएगा। तो मोर देन आने के कारण ये 2 रुपीज़ है ना आपके बढ़ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।